Good morning, students. Today we are going for a new chapter, thermodynamics. First of all, we consider that what is the meaning of thermodynamics. Okay, बेटा तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि थर्मोडायनेमिक्स में आपका थर्मो और डायनेमिक्स दो वर्ड्स हैं. थर्मो मीन्स हीट हो गया और डायनेमिक्स हो गया उसका फ्लो, हीट ऑफ फ्लो. ठीक है, फ्लो ऑफ हीट कॉल्ड फ्रॉम एनी सिस्टम टू अदर सिस्टम कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स. यहाँ पे हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर किस फॉर्म में या हीट किस फॉर्म में एक्सचेंज होता है, हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जाता है. जब कोई भी हीट का ट्रांसफर हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जाता है तब बेटा ये आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के थ्रू हो जाता है. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में किसी प्रकार का कोई भी आपको मशीनरी की यूज़ नहीं करनी होती है. अगर यही सिस्टम उल्टा कर दिया जाए, अगर आपसे कहा जाए कि कूल बॉडी से हॉट बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, जैसे एयर कंडीशन क्या काम करेगा, आपका कमरे को ठंडा करेगा और उसकी जो हीट है उसको बाहर निकाल देता है. तो एयर कंडीशन में आपने ठंडे से मतलब कूल बॉडी से हॉट बॉडी में हीट का ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमको एक इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है, जैसे आपको बताया एसी. तो थर्मोडायनेमिक इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ मैटर एंड ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑन ए माइक्रोस्कोपिक स्केल. थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग किसी भी सिस्टम पर हीट का इफेक्ट देखते हैं. हीट क्या काम करता है, इसमें आप लोग बात करते हैं कि जब किसी भी सिस्टम में हीट का ट्रांसफ़र होता है, सिस्टम में हीट आती है या सिस्टम से हीट एग्जिस्ट होती है तो उस सिस्टम के मॉलिक्यूल्स पर, उसके प्रेशर पर, उसके वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या सिस्टम में अकॉर्डिंग होगा, तो इसे हम लोग कहेंगे थर्मोडायनेमिक्स. बच्चों सबसे पहले हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट आप बात करते हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग. सपोज करिए बच्चों ये आपका एक पर्टिकुलर एरिया हो गया, एक सराउंडिंग मान लिया और ये आपका बना दिया मैंने सिस्टम. ये जो लाइन दिख रही है आपको इसे कहेंगे बाउंड्री. ये आपका हो गया सराउंडिंग और बाउंड्री के अंदर जो भी पार्ट बचा हुआ है इसको हम लोग डिनोट करेंगे सिस्टम से. तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में आप लोग किसी स्पेसिफिक बाउंड्री के अंदर जिस पर हम लोग प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, हीट ट्रांसफ़र का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सिस्टम. और सराउंडिंग क्या होता है बेटा, द रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. किसी यूनिवर्स का सिस्टम के अलावा कुछ भी पार्ट होता है वो आपका हो जाता है यूनिवर्स. ओके, अब बच्चों हम लोग बात करते हैं कि कैसे पहचान सकते हैं कि सिस्टम सराउंडिंग क्या है. बेटा ये जो बाउंड्री हम लोग बनाते हैं ये बाउंड्री आपका हाइपोथेटिकल होता है. आप किसी को भी सिस्टम मान सकते हैं, किसी को भी सराउंडिंग मान सकते हैं. जहाँ पे आपको वहाँ का स्टडी करना हो, जिसको हमको ज्ञात करना हो, उसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर टर्म यूज़ करना हो तो उसको हम कहीं पर भी मान सकते हैं. सपोज करिए आपका मकान हो गया, मकान आपका पूरा हो गया सराउंडिंग और आपका रूम हो गया सिस्टम. ओके, यहाँ बात करते हैं बाउंड्री. एनीथिंग विच सेपरेट द सिस्टम एंड सराउंडिंग नोन एज बाउंड्री. देखिए बेटा ये आपका हो गया बाउंड्री, ये आपका हो गया सिस्टम और इसके बाद जो कुछ पार्ट बचता है ये आपका सराउंडिंग के अंतर्गत आएगा. ओके, अब बेटा बाउंड्री जो होती है, बाउंड्री आपका इमेजिनरी भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है. बाउंड्री को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं रियल बाउंड्री में भी और इमेजिनरी बाउंड्री में. होता क्या है, जैसे आपने फ्लास्क लिया, फ्लास्क में
आपने वाटर ऐड किया। ये जो वाटर सरफेस है इसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी बाउंड्री, और जो बोतल का जो आपका ग्लास का पार्ट है, ग्लास वाला पार्ट है, ये आपका हो जाएगा रियल बाउंड्री। इमेजिनरी बाउंड्री में आपको कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं दिखाई देगी और रियल बाउंड्री में आपको स्पेसिफिक बाउंड्री दिखाई देगी। इमेजिनरी में सिर्फ सरफेस को ही हम लोग एक बाउंड्री मान लेते हैं। नेक्स्ट बेटा टाइप ऑफ सिस्टम की बात कर रहे हैं। ओपन टाइप, क्लोज्ड टाइप एंड आइसोलेटेड टाइप। ओपन टाइप में इट इज द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी, बोथ मैटर एंड एनर्जी। ओके, जैसे हमने एक बीकर लिया और बीकर में हमने ऐड कर दिया H2O। अब आप इसको हीट करते हैं तो हीट करने के फ्लो यहां से वाटर वेपर्स भी बाहर निकलेंगे। वाटर वेपर्स बाहर निकलेंगे मतलब मास कम होगा, और साथ ही साथ यहां से हीट एक्सचेंज भी होगा। एनर्जी के फॉर्म में हीट भी निकलेगी, सॉरी हीट के फॉर्म में एनर्जी भी बाहर निकलेगी, और साथ में जब वाटर मॉलिक्यूल हीट अप हो जाता है तो वो वेपराइज हो जाता है, मास भी कम हो जाता है। तो अगर एक्सचेंज होता है यहाँ पर सिस्टम में एनर्जी और मैटर का दोनों का एक्सचेंज होता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। क्लोज टाइप में क्या है बेटा, सिर्फ मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा, केवल यहाँ पर एनर्जी का एक्सचेंज होता है। आपने लिया फ्लास्क, फ्लास्क में ऊपर से लगा दिया ढक्कन, टैप लगा दिया, नीचे आपका वाटर मॉलिक्यूल है, इसको हीट कर रहे हैं तो सिर्फ खाली यहाँ से हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन H2O का जो मॉलिक्यूल है जो वेपराइज फॉर्म में आ गया था वो भी यहाँ से कोलाइड करके अपनी पुरानी सतह पर वापस आ जाता है। आइसोलेटेड सिस्टम का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है, आपके घर में थर्मोफ्लास्क रखा होगा, उसमें काफ़ी दिनों तक आप पानी को ठंडा रख सकते हैं, काफ़ी देर तक, और ठंडा रखेंगे कूल पानी भरेंगे तो कूल वाटर रहेगा, और हॉट भरेंगे तो हॉट रहेगा। इसका मतलब ना तो वहाँ से एक्सचेंज होता है हीट का और ना ही एक्सचेंज होता है मैटर का। तो सिस्टम विच कैन नॉट एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर फ्रॉम सराउंडिंग टू एज आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, ये आपका है होमोजीनियस सिस्टम एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम। बच्चों होमोजीनियस सिस्टम में क्या होता है कि आपने बीकर में वाटर को ऐड किया और इसमें आपने डाल दिया साल्ट यानी Cl। साल्ट डालने पर ये जो NaCl का मॉलिक्यूल है पूरा का पूरा वाटर में हर एक जगह पर पार्टिसिपेट करेगा, चला जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। तो इसके बाद देखा जाता है कि यहाँ पर केवल एक ही फेज दिखाई देता है, लिक्विड फेज। ओके, हेट्रोजीनियस सिस्टम में क्या होगा कि यही आपका जो फ्लास्क हमने लिया है, फ्लास्क में यही हमने फ्लास्क लिया है और फ्लास्क से मैंने डाल दिया KNO3 एंड PbI2। तो KNO3 और PbI2 एक दूसरे में समर्ज नहीं हो पाते, उनके बीच में एक हमको लेयर दिखाई देती है, एक बाउंड्री दिखाई देती है, जिससे ना तो PbI2 KNO3 में जा पाता है ना KNO3 PbI2 में जा पाता है। तो दोनों के बीच में जो एक्सचेंज होता है बिल्कुल नहीं हो सकता है, इसे कहते हैं हेट्रोजीनियस सिस्टम। कहने का मतलब ये है कि होमोजीनियस सिस्टम में आपको सिर्फ एक ही फेज दिखाई देगा और हेट्रोजीनियस फेज में दो या दो से ज़्यादा फेज दिखाई दे सकते हैं। जैसे पेट्रोल और वाटर ले लीजिए, तो पेट्रोल आपका वाटर की सरफेस के ऊपर रहता है और वाटर आपका नीचे रह जाएगा। उसको आप कितना भी मिलाने की कोशिश करें, कितना भी समझ करने की प्रयास करेंगे, लेकिन कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। ओके, नेक्स्ट है बेटा स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन और इसी के बाद आप देखेंगे पाथ फंक्शन। प्लस समझ लेते हैं हम लोग स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन है क्या। स्टेट फंक्शन बेटा साफ साफ नाम से मालूम पड़ता है कि ये इसके स्टेट पर डिपेंड करेगा। सपोज करिए
हम लोग अपने स्कूल की बात कर लें, टीचर जो होता है वो स्टेट फंक्शन होगा, और जो गार्जियंस होते हैं, माता पिता होते हैं, ये पाथ फंक्शन होते हैं। आपको स्कूल आना है, वो चाहे जिस रूट से आइए, आप घर से निकले स्कूल में आ गए, तो घर से और स्कूल के बीच में आप कहाँ गए कहाँ नहीं गए उससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ स्टेट से मतलब, आप स्कूल में आ गए, प्रेजेंट हो गए, बस। और गार्जियंस को क्या मतलब होता है कि मेरा बच्चा कहाँ से जा रहा है, किस रूट से जा रहा है, ज़्यादा गाड़ी पेट्रोल लग रहा है, दिक्कत हो रही है, तो वो हो गए पाथ फंक्शन। तो सिंपल इसी में ये भी होता है कि इट टू डिफाइन द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ द सिस्टम। वो इनिशियल और फाइनल स्टेट से मतलब है, हमको किसी भी प्रकार के उसके पाथ से मतलब नहीं है। स्टेट फंक्शन में जो भी आपकी वैल्यूज होती हैं, स्पेसिफिक वैल्यू होती है, वो मीजरेबल होते हैं, उसको हम लोग मीजर कर सकते हैं। सपोज करिए टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर एंड इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, ये सब आपके स्टेट फंक्शन में आते हैं, इनके पाथ से कोई मतलब नहीं है। एंड सेकेंड होता है आपका पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन डिपेंड अपॉन द पाथ, ये पाथ पर डिपेंड रहता है। आप इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में आए हैं, तो इनिशियल स्टेट में फाइनल स्टेट में आप किस रूट को कवर कर रहे हैं, किस रूट से जा रहे हैं, इसको देखा जाता है। इसमें आपके दो वेरिएबल्स होते हैं, वर्क एंड हीट। वर्क एंड हीट आपका पाथ फंक्शन होता है, पाथ डिपेंडेंट होगा, और प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, ये सब होते हैं स्टेट फंक्शन। इसके स्टेट फंक्शन में सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट से मतलब है, उसके पाथ पर कोई डिपेंडेंट वैल्यू नहीं होती है। हमको पाथ से कुछ मतलब नहीं होता है, खाली इसके स्टेट पर ही मतलब होगा। ओके, नेक्स्ट बेटा ये आपका होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करिए। ओके, थैंक यू।